गुड इवनिंग गाइस। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट पीजी 2025 के मस्ट नो टॉपिक्स। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। जरूर देखिए इसको एंड तक, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अल्ट्रा है नीट पीजी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन से हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अराउंड 24-25 क्वेश्चन आप इस साल भी एक्सपेक्ट करिए कि नीट पीजी से इससे मेडिसिन से आएंगे। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से आप फोकस करिए हार्ट फेलियर, वेस्कुलर वेलुलर हार्ट डिसीजेस पे ईसीजी फाइंडिंग्स। जो भी आपकी ईसीजी है, हर डिसीज की आपको ईसीजी की फाइंडिंग पता होनी चाहिए कि इस डिसीज में ये ईसीजी मिलेगी और इस डिसीज में ये ईसीजी मिलेगी। दूसरा टॉपिक है डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन लाइक डीके, एचएचएस, इंसुलिन के टाइप्स, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, लार्ज एक्टिंग। तो ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगला है सीएनएस में कॉमन सीएनएस डिसऑर्डर्स लाइक स्ट्रोक, सीजर्स एंड मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, ड्रग ऑफ चॉइस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई। आपको क्लिनिकल सिनेरियो दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना कि बैक्टीरियल है, वायरल है या ट्यूबरकुलर है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज में तो ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, मलेरिया एंड रेस्पिरेटरी में आप सीओपीडी, अस्थमा, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, ये टॉपिक्स आप जरूर पढ़िएगा। फिर है नेफ्रो में नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक सिंड्रोम, आरएफटी की इंटरप्रिटेशन, रीनल फंक्शन टेस्ट की क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए आपको। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में कौन कौन सी डिसीजेज आती हैं, और नेफ्रोटिक में क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि कौन सी डिसीज है। और वन लाइनर के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मेडिसिन का अगर आपका ओवरव्यू स्ट्रॉन्ग है तो एमसीक्यू और इंटीग्रेटेड नॉलेज से आप दोनों हैंडल कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम पैथोलॉजी प्लस माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें आपको ध्यान रखना कि इसमें आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पैथो एंड माइक्रो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर आपने विजुअल्स और कॉन्सेप्ट अच्छे से करे हैं तो आप उनको रिवाइज करिए और ये आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकते हैं। पैथोलॉजी में लाइक इन्फ्लामेशन में एक्यूट एंड क्रोनिक, सेल इंजरी, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ट्यूमर मार्कर्स, डिफरेंट कार्सिनोमा में कौन सा ट्यूमर मार्कर्स डायग्नोस्टिक है, जेनेटिक्स के बेसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, फैमिली ट्री, पेडिग्री चार्ट, इन सबको आपको जरूर रिवाइज करना है। फिर इसमें ब्लड डिसऑर्डर्स में अनीमिया और ल्यूकीमिया। अनीमिया, टाइप ऑफ अनीमिया एंड बेस्ड ऑन द आयरन प्रोफाइल व्हिच अनीमिया इज, एंड ल्यूकीमिया में एएमएल, एएलएल, सीएमएल, इनके बेसिक पॉइंट्स एंड ड्रग ऑफ चॉइसेस। माइक्रो में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, ये आपके पीएससी में भी आता है और माइक्रो में भी। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक और डिसइंफेक्शन टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, किसके लिए, किस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। अगला इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन, किल्ड, एमआरएनए बेस्ड, इनएक्टिवेटेड, वो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। और ऑर्गेनिज्म वर्सेस डिसीज चार्ट, जो भी मेन मेन पैरासाइटों के ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है, उनके ऑर्गेनिज्म वर्सेस डिसीज, वो सब आपको रिवाइज करके जरूर लाना, ये इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगला है एक मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है माइक्रोपैथ हो गए, वो आसानी से हो जाएंगे, उसको आप स्किप मत करिएगा। और काफी स्कोरिंग है तो आप इमेज बेस्ड इमेजेस जरूर देख के जाइए इसकी। अगला है फार्माकोलॉजी प्लस पीएसएम के लिए। फार्मा प्लस पीएसएम जो है वो हाई यील्ड है, इसमें आपका एफर्ट भी कम देना पड़ेगा और इसमें आप स्कोर भी अच्छा ला सकते हैं। फार्मा में एक तो मेनली ऑटोनोमिक ड्रग्स, एएनएस जो सिस्टम है उसके आपको ड्रग्स, बीटा ब्लोकर्स, अल्फा ब्लोकर्स, कोलिनर्जिक, एडिनर्जिक ड्रग्स जो भी हैं, आपको सारे उनके मैकेनिज्म और साइड इफेक्ट जरूर पता होने चाहिए। एंटी माइक्रोबियल्स में ड्रग ऑफ चॉइस, साइड इफेक्ट्स आप देख लेना, जो भी टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्लस साइड इफेक्ट्स। और एंटी कैंसर के मैकेनिज्म और एंटी एपिलेप्टिक्स, जो सीजर्स के हैं ना एंटी सीजर ड्रग्स, उसके एंटी एपिलेप्टिक्स आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। सीएनएस के ड्रग्स भी आप एक बार जरूर देखिएगा, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एपिलेप्टिक्स, जैसे मैंने बताया। अब बात करते हैं पीएसएम की। तो पीएसएम में सबसे इंपॉर्टेंट है एनआईएस, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको याद करना है पूरा प्रॉपर, किस वीक पे कौन सी वैक्सीन का कौन सा डोज हमें देना है। हेल्थ प्रोग्राम एंड कमिटीज, जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स है मेन वो आपको याद होनी चाहिए, मेन पॉइंट याद होने चाहिए। उसके लिए आपको डिटेल में प्रोग्राम नहीं पढ़ना। और जो कमिटीज हैं लाइक बोर कमिटी, जो भी 6-7 कमिटीज फॉर्म हुई थी, उनके मेन एक्शन क्या थे, कि किसी ने मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया, किसी ने पीएचसी चालू करे, वो आपको याद करना है। बायोस्टैटिक्स में आपको मेनली फॉर्मूलाइज और ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वाली 2x2 टेबल एंड सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, वो आपको रिवाइज करना है लास्ट में। लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी, और स्क्रीनिंग के टाइप्स एपीडीओ में जरूर आप रिवाइज करके जाना, उसको आप मिस मत करिएगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है इजी टू रिवाइज है और इनकी रिपीट वैल्यू हाई है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि इन टॉपिक से जरूर आएंगे, इसलिए लास्ट मोमेंट के लिए मस्ट डू टॉपिक्स है। फिर है शॉर्ट सब्जेक्ट्स में, शॉर्ट सब्जेक्ट सी रैंक बूस्टर करते हैं
जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो रैंक डिसाइड नहीं करते। मेनली शॉर्ट सब्जेक्ट ही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। जिस अगर आपने सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए शॉर्ट सब्जेक्ट्स के तो आपकी रैंक ऊपर चली जाएगी। तो इसमें सबसे पहले है रेडियो। रेडियो में आपके जो रेडियोलॉजिकल साइंस है, नेम्ड साइंस है, कॉन्ट्रास्ट, एक्सरेज और उनके व्यूज, सीटी व्यूज एंड एमआरआई व्यूज T1 T2, वो आपको उनकी इमेजेस देखनी है। मेन डिसीजेज में कैसा रेडियो में अपीयरेंस आता है वो। डर्मा में स्किन लीजन्स और एसटीडी जरूर पढ़ के जाइएगा। एनेस्थीसिया में ट्यूब्स, एएसए ग्रेडिंग, लोकल एनेस्थेटिक्स। ऑर्थो में उनके फ्रैक्चर्स, नेम फ्रैक्चर जो भी हैं, उनकी नर्व इंजरीज और जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं नर्व इंजरीज को डिटेक्ट करने के लिए, वो सब डायग्नोस करने के लिए। साइकेट्री में आपको करना है एक तो ड्रग्स, मेनली इसमें ड्रग्स ही हैं हार्ट डिसीज के, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और हार्ट डिसीज का ड्रग ऑफ चॉइस। डिफेंस मैकेनिज्म से एक स्किज़ोफ्रेनिया आप जरूर पढ़ के जाना। तो इनके मेनली वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे तो आपके 20-30 मार्क्स डायरेक्टली आ जाएंगे, तो इनके इग्नोर मत करिएगा। फिर बात करते हैं हम मस्ट डू वन लाइनर्स की। मस्ट डू वन लाइनर्स और इमेजेस तो आएंगे लाइक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ईएनटी ऑफ गायनी एंड सर्जरी। आप इंस्ट्रूमेंट जरूर करके जाना रिवाइज। गायनी के अराउंड मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे इंस्ट्रूमेंट्स पे। हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी की स्लाइड्स, मेन डिसीजेस की हिस्टो अपीयरेंस, उनके सिग्निफिकेंट फीचर्स वो आपको पता होने चाहिए। डर्मा की स्किन कंडीशंस की पिक्चर, मेन एलोपेशिया वगैरह जो भी 4-5 मेन डिजीज है आपको उनकी इमेज देखनी है। रेडियोलॉजी के साइन, लेक्सोनोम एंड बूट शेप्ड हार्ट, कार्डियक डिफेक्ट्स में मैंने आपको बताया कि रेडियो को तो आपको इमेजेस रट के जानी। फिर आते हैं हम लास्ट के। अब एक बार मैं स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ कि लास्ट की स्ट्रेटेजी 21 डेज के लिए। अभी के लिए आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए। हर दिन 2 मेजर सब्जेक्ट और 1 माइनर सब्जेक्ट आपको क्विक रिवीजन करना है। 150 से 200 MCQs आप लगाइए रोज। मिक्स्ड भी लगा सकते हैं, कस्टम मॉड्यूल बना सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप कर लीजिए। और 2 से 3 ग्रैंड टेस्ट आपको जरूर देने हैं और वो भी एग्जाम टाइमिंग में। बार इसी को रिपीट कर रहा हूँ कि 9 AM to 12:30 PM ही आपको जीटी देना है। डेली 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेनी है, बर्नआउट से बचना है। जो गलतियां जीटीज में हो रही हैं उसका की नोटबुक जो आपने बनाई है उसी को रिवाइज करो बार, क्योंकि वही है जो रिपीट गलतियों से हमें बचना है। तो गाइस अब 21 दिन बचे हैं, तो यही आपके जो लास्ट के 3 वीक्स हैं आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। फायर और फेथ के साथ आप पढ़िएगा और आपके लिए जो भी मोटिवेशन वीडियो है या डाउट है आप उनको कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उन पे वीडियो बनाने की पूरी। तो ऑल द बेस्ट एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।